आपके आसपास शायद आपसे कम नॉलेजेबल लोग आपसे ज़्यादा और बेटर पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, और इसका रीज़न ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे बेटर हैं। मे बी वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज़ बेटर तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। बिकॉज आज पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ एक्सपर्ट होना इनफ नहीं है। पीपल नीड टू सी योर एक्सपर्टीज़, दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू थिंक, दे नीड टू सी व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव सॉल्व्ड। और एग्जैक्टली इसी को हम इस सीरीज़ में डिकोड करेंगे, विच इज़ कॉल्ड 7 डायमेंशंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अगले 7 वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दीज 7 डायमेंशंस, जो डिसाइड करते हैं कि आपकी वीडियो प्रेजेंस सिर्फ विजिबिलिटी क्रिएट कर रही है या एक्चुअली एक सॉलिड पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रही है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट डायमेंशन से, विच इज़ एक्सपर्टीज़। और एक्सपर्टीज़ बनती है 7 एलिमेंट से, विच आर नीश, एक्सपर्टीज डेप्थ, एजुकेशनल वैल्यू, इंडस्ट्री नॉलेज, ओरिजिनल थिंकिंग, फ्रेमवर्क्स और क्लाइंट प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बिकॉज एंड में क्वेश्चन ये नहीं है आर यू एन एक्सपर्ट, क्वेश्चन ये है कैन पीपल सी योर एक्सपर्टीज। इफ यू हैवंट मेट बिफोर, आई एम युवान आत्रे, आई एम द फाउंडर ऑफ स्ट्रेटेजी टू स्क्रीन, where we help people build personal brands through strategic video content, brands that people remember, trust and want to follow। और पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर मुझे लगता है एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम पर्सनल ब्रांड को बहुत बार विजिबिलिटी के साथ में कंफ्यूज कर देते हैं। कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, कैमरा कितना अच्छा है, एडिटिंग कितनी अच्छी है, ये सब विजिबिलिटी के पार्ट्स हो सकते हैं। बट अगर आप अपने नॉलेज के अराउंड पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो फाउंडेशन कुछ और है, एक्सपर्टीज़। बिकॉज अल्टीमेटली लोग आपको फॉलो क्यों करें, आपकी बात को सीरियसली क्यों लें, आपसे एडवाइस क्यों मांगें, और जब उन्हें कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो तो आपको ही चूज़ क्यों करें। बिकॉज समवेयर उनके माइंड में ये बिलीफ होना चाहिए दैट दिस पर्सन अंडरस्टैंड समथिंग दैट आई नीड। और यही रीज़न है कि मैं इस सीरीज़ की शुरुआत एक्सपर्टीज़ से करना चाहता हूँ। लेकिन एक्सपर्टीज़ को भी थोड़ा ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट बोलना बहुत ईजी है, उस एक्सपर्टीज़ को कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो लेट्स एक्चुअली ब्रेक इट डाउन। तो एक्सपर्टीज़ का सबसे पहला एलिमेंट है नीश। और मुझे पता है ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है, नीश चूज़ करो, नीश डाउन करो, स्पेसिफिक बनो। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग में नीश का रियल पर्पस है क्या? सिंपल, लोगों को पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के लिए याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ मैं बिजनेस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करता हूँ, टेक्निकली ये सब रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन ऑडियंस के माइंड में क्या एसोसिएशन बन पाएगा? प्रॉब्ली कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं। अब अगर मैं बोलूँ मैं लोगों को हेल्प करता हूँ अपनी नॉलेज को स्ट्रैटेजिक वीडियो कंटेंट के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड में कन्वर्ट करने में, अब पिक्चर क्लियरर है। आपको पता है मैं किस प्रॉब्लम के अराउंड सोचता हूँ, किस टाइप की एक्सपर्टीज़ मेरे कंटेंट का सेंटर है। इसलिए नीश का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टॉपिक पे बार बार बात कर सकते हो। नीश का मतलब है आपके कंटेंट का एक क्लियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। अगर कोई आपकी 10 वीडियोस देखे और फिर भी वो एक्सप्लेन ना कर पाए कि यार ये पर्सन एग्जैक्टली किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पास एक्सपर्टीज़ हो सकती है बट आपकी पोजीशनिंग क्लियर नहीं है। और ये फर्स्ट टेस्ट है, क्या लोग समझ सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए जाना चाहते हो। लेकिन निश क्लियर होना सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। बिकॉज अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उस निश में आप एक्चुअली कितना जानते हो। और यहाँ से आता है सेकेंड एलिमेंट, विच इज़ एक्सपर्टीज डेप्थ। बिकॉज सरफेस लेवल नॉलेज अब कोई रेयर चीज़ नहीं है। आपको किसी भी टॉपिक के बेसिक आंसर चाहिए, गूगल कर लो, यूट्यूब देख लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है। आपकी एक्सपर्टीज़ का एडवांटेज तब क्रिएट होता है जब आप सरफेस के नीचे जा सकते हो। सिर्फ ये नहीं बता सकते कि व्हाट, बट ऑल्सो वाई, व्हेन एंड वाई नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट, रियल वर्ल्ड में एक्चुअली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स कंसल्टेंट हो और आप बोलते हो फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है, ये यूज़फुल हो सकता है, बट डीप एक्सपर्टीज़ तब दिखती है जब आप बोलते हो हर फॉलोअप प्रॉब्लम एक्चुअली फॉलोअप की प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा बिकॉज उसको वैल्यू क्लियर नहीं समझ में आ रही। अब आप एक डीपर डायग्नोसिस दे रहे हो और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के पास यही अनफेयर एडवांटेज होता है। आपने पैटर्न्स देखे हैं, आपने मिस्टेक्स देखी है, आपने एक्सेप्शंस देखे हैं, आपने सिचुएशंस देखी हैं जहाँ सिर्फ टेक्स्ट बुक आंसर काफ़ी नहीं है। दैट्स डेप्थ। तो अपने कंटेंट को देखिए, क्या आप सिर्फ आंसर्स दे रहे हो या आप ऑडियंस को प्रॉब्लम को डीपर लेवल पे समझना सिखा रहे हो।
लेकिन डीप नॉलेज होना ही इनफ नहीं है, बिकॉज अगर आपको बहुत कुछ पता है लेकिन सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया तो एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट क्या हुआ। और यहीं आता है द थर्ड एलिमेंट, एजुकेशनल वैल्यू। यहाँ एक्सपर्ट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है एजुकेशनल कंटेंट का मतलब है मैं जो कुछ जानता हूँ सब बता देता हूँ। फिर एक वीडियो में 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, और व्यूअर वीडियो ख़त्म होने के बाद सोच रहा होता है मुझे याद क्या रखना था। एजुकेशनल वैल्यू का मतलब इन्फॉर्मेशन डंप करना नहीं है। इट मीन्स आप किसी चीज़ को दूसरे पर्सन के लिए क्रिस्टल क्लियर बना रहे हो। मे बी उन्हें अपनी प्रॉब्लम बेटर समझ आ गई, मे बी उन्हें एक डिसीजन लेने का बेटर वे मिल गया, मे बी उनकी किसी अजम्पशन को चैलेंज किया, मे बी कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडिया अब उनके लिए सिंपल हो गया। दैट्स एजुकेशन। और मुझे लगता है एक्सपर्ट्स को इंस्टेड ऑफ मैं और क्या सिखा सकता हूँ, ये पूछना चाहिए कि मैं ऑडियंस को किस चीज़ पर क्लैरिटी दे सकता हूँ। बिकॉज जब कोई रिपीटेडली आपका कंटेंट देखता है और हर बार उसको लगता है अच्छा मुझे ये पहले नहीं समझ में आ रहा था, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। बट एक्सपर्टीज़ सिर्फ अपने सब्जेक्ट को समझने का काम नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट के अराउंड रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। एंड दैट्स द फोर्थ एलिमेंट, इंडस्ट्री नॉलेज। एक सब्जेक्ट को जानना और अपनी इंडस्ट्री को समझना आर नॉट द सेम थिंग। लेट्स से आप वेल्थ एडवाइज़र हो, आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का नॉलेज है, दैट्स वन थिंग। बट आपको ये भी पता है कि क्लाइंट्स अभी किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, न्यू रेगुलेशंस का क्या इम्पैक्ट है, और इन्वेस्टर्स रिपीटेडली क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। दैट्स इंडस्ट्री नॉलेज। और यहाँ एक्सपर्ट्स के पास कंटेंट का एक ह्यूज एडवांटेज होता है। आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी आपको कंटेंट दे रही है, आपके क्लाइंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मार्केट चेंज हो रहा है, न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, ओल्ड अजम्पशंस ब्रेक हो रहे हैं, आप मीटिंग्स में पैटर्न्स को नोटिस कर रहे हो, आपको डेली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सुनने को मिल रही है। ये सब कंटेंट आइडियाज़ हैं। और जब आप करंट इंडस्ट्री रियलिटी अपनी एक्सपर्टीज़ के लेंस से एक्सप्लेन करते हो तो आपका कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल नहीं रहता, इट बिकम्स रेलेवेंट। और रेलेवेंस बहुत पावरफुल है, बिकॉज ऑडियंस को लगता है ये पर्सन सिर्फ सब्जेक्ट नहीं जानता, ये समझता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम, अगर आप इंडस्ट्री के बारे में वही बोल रहे हो जो ऑलरेडी 500 लोग बोल रहे हैं, तो ऑडियंस आपको याद क्यों रखेगी। दैट्स वेयर द फिफ्थ एलिमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, विच इज़ ओरिजिनल थिंकिंग। नॉलेज बताता है आप क्या जानते हो, ओरिजिनल थिंकिंग बताता है आप कैसे सोचते हो। और पर्सनल ब्रांडिंग में ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो 2 कंसल्टेंट्स सेम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों नॉलेजेबल हैं, दोनों क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक वही बोल रहा है जो इंटरनेट पे ऑलरेडी बार बार बोला जा चुका है, और दूसरा बोलता है एक्चुअली मुझे लगता है हम इस प्रॉब्लम को ही गलत तरीके से देख रहे हैं। सडनली उस पर्सन की थिंकिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज अब मुझे सिर्फ उसकी नॉलेज नहीं दिख रही, मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। आपकी इंडस्ट्री में क्या रिपीटेडली गलत समझा जा रहा है, आप किस चीज़ से डिसएग्री करते हो, आपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या रियलाइज़ किया, आप इस बिलीफ को पहले मानते थे और अब नहीं मानते। ये सब ओरिजिनल थिंकिंग का पार्ट है, और यही पर्सनल ब्रांड को एक्चुअली पर्सनल बनाता है। बिकॉज इवेंचुअली पीपल वोंट रिमेंबर वॉट यू टॉट देम, दे विल रिमेंबर हाउ यू मेड देम थिंक। और जब आपकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग और रिपीटेबल होती है तो नेचुरली एक और चीज़ इमर्ज होती है, फ्रेमवर्क्स। आपने अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व किया है तो चांसेस आर आपके माइंड में ऑलरेडी एक प्रोसेस है। मे बी आप उसे फ्रेमवर्क नहीं बोलते, बट यू प्रोबेबली थिंक पहले मैं ये देखता हूँ, फिर ये डायग्नोस करता हूँ, फिर ये डिसीजन लेता हूँ, देन आई एग्जीक्यूट। दैट्स ऑलरेडी अ फ्रेमवर्क। और जब आप उस थिंकिंग को स्ट्रक्चर करके ऑडियंस के सामने रखते हो तो आपकी एक्सपर्टीज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल सकता हूँ कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, या मैं अपनी थिंकिंग को स्ट्रक्चर करके बोल सकता हूँ स्ट्रैटेजी टू स्क्रीन में हमारा फ्रेमवर्क है डिस्कवरी, स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। अब आपके पास एक मेंटल मॉडल है, आप मेरी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करके याद रख सकते हो। दैट्स द पावर ऑफ फ्रेमवर्क्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, फ्रेमवर्क बनाना मतलब 4 बॉक्सेस बना के फैंसी नाम दे देना नहीं है। आपको आर्टिफिशियल फ्रेमवर्क क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। रियल फ्रेमवर्क्स यूजुअली एक्सपीरियंस से इमर्ज होते हैं। आपने एक प्रॉब्लम रिपीटेडली सॉल्व करी, आपने एक पैटर्न नोटिस किया, आपने उस थिंकिंग को ऑर्गेनाइज किया, दैट्स योर फ्रेमवर्क। और जब आप उसे कंटेंट में सिखाते हो, आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, ज़्यादा मेमोरेबल और ज़्यादा रिलेटेबल हो जाती है। लेकिन अब भी एक फाइनल क्वेश्चन है,
आपको सब्जेक्ट आता है, आप डीपली समझाते हो, आप एजुकेट कर सकते हो, इंडस्ट्री समझते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्रेमवर्क्स है, बट आपने एक्चुअली सॉल्व क्या किया है? एंड दैट्स आवर फाइनल एंड 7th एलिमेंट, क्लाइंट प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। बिकॉज इवेंचुअली एक्सपर्टीज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई होना पड़ता है। आप बोल सकते हो आई हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, आप बोल सकते हो आई हैव वर्कड विद हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स, बट एट सम पॉइंट द ऑडियंस वांट्स टू नो आपने एक्चुअली सॉल्व क्या किया है। और इसीलिए क्लाइंट प्रॉब्लम्स कंटेंट का इनक्रेडिबली पावरफुल सोर्स है। एक क्लाइंट आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया, आपने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, मे बी जो प्रॉब्लम क्लाइंट को लग रही थी एक्चुअल प्रॉब्लम वो थी ही नहीं, आपने सॉल्यूशन की अप्रोच चेंज की, कुछ रेजिस्टेंस आया, कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ काम किया और कुछ नहीं किया, और इवेंचुअली एक आउटकम निकल के आया। उस पूरे एक्सपीरियंस के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है। आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन शेयर द थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग फाउंडर्स को पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, मैं कह सकता हूँ एक फाउंडर के साथ काम करते हुए हमने ये रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम कंटेंट की क्वांटिटी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उनकी एक्सपर्टीज़ स्कैटर्ड थी। उनके पास बहुत नॉलेज थी बट ऑडियंस के लिए क्लियर एसोसिएशन नहीं था। अब सडनली आपको मेरी एक्सपर्टीज़ फील होने लग गई है, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू व्हाट टू डू, आई एम शोइंग यू हाउ आई थिंक थ्रू अ रियल प्रॉब्लम। और अगर आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपके लिए मैं इंस्टेंटली मोर रेलिवेंट हो जाता हूँ। अब आप ये नहीं सोचते ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, आप सोचते हो ये पर्सन मेरी प्रॉब्लम समझता है, एंड दैट्स अ मच स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। नाउ ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, हम एक सीरीज कर रहे हैं 7 डायमेंशंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। इस सीरीज में हम पर्सनल ब्रांडिंग के 7 डायमेंशंस को ब्रेक डाउन करेंगे, और हमने शुरुआत की है डायमेंशन नंबर 1 विच इज़ एक्सपर्टीज से। और एक्सपर्टीज को हमने 7 अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन किया है। नीश, आप किस चीज़ के लिए जाना चाहते हो। एक्सपर्टीज डेप्थ, आप उस सब्जेक्ट को कितना डीपली समझते हो। एजुकेशनल वैल्यू, आप अपनी नॉलेज से दूसरों को कितनी क्लैरिटी दे सकते हो। इंडस्ट्री नॉलेज, आपको रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कितना समझ आता है। ओरिजिनल थिंकिंग, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फ्रेमवर्क्स, आपकी थिंकिंग कितनी स्ट्रक्चर्ड और रिपीटेबल है। एंड क्लाइंट प्रॉब्लम सॉल्व्ड, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को रियल प्रॉब्लम्स में कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। अगर आप इन 7 एलिमेंट्स को ऑनेस्टली देखो तो एक्सपर्टीज़ सडनली एक वेग वर्ड नहीं रह जाता, आप उसे इंस्पेक्ट कर सकते हो। आप अपने कंटेंट को देख सकते हो और पूछ सकते हो क्या मेरी एक्सपर्टीज़ में ये 7 एलिमेंट्स एक्चुअली विजिबल हैं। बिकॉज एक्सपर्ट होना और एक्सपर्टीज़ डेमोन्स्ट्रेट करना सेम चीज़ें नहीं है। आप जेन्युइनली ब्रिलियंट हो सकते हो, आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, आपने हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हो सकते हैं, बट अगर कैमरा के सामने आप सिर्फ जेनेरिक टिप्स दे रहे हो तो ऑडियंस को आपकी एक्चुअल एक्सपर्टीज दिख ही नहीं रही है। एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर सीरीज। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वीडियोस कैसे बनानी है, हम ये देखेंगे कि वीडियो के थ्रू पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। बिकॉज कंटेंट बनाना एक्टिविटी है, बट पर्सनल ब्रांड बनाना रेपुटेशन बिल्ड करना है। आप चाहते हो कि जब किसी को आपके सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम आए, और वो एसोसिएशन एक वीडियो से नहीं बनती, इट बिल्ड्स ओवर टाइम। जब लोग रिपीटेडली आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी थिंकिंग और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखते हैं, दैट्स हाउ एक्सपर्टीज स्टार्ट टर्निंग इनटू अथॉरिटी। तो ये था 7 डायमेंशंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग सीरीज़ का फर्स्ट डायमेंशन, एक्सपर्टीज़। और अगर आप अपने कंटेंट को लेकर सीरियस हो तो एक बार अपनी लास्ट 10 वीडियोज़ देखो और ऑनेस्टली चेक करो क्या इन वीडियोज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ एक्चुअली दिख रही है या मैं बस कंटेंट बना रहा हूँ। बिकॉज डिफरेंस बहुत बड़ा है। आपका गोल सिर्फ कैमरा के सामने आना नहीं है, आपका गोल है लोगों को अपनी थिंकिंग इतनी क्लियरली दिखाना कि इवेंचुअली वो आपको किसी मीनिंगफुल एक्सपर्टीज़ के साथ एसोसिएट कर पाए। और ये सीरीज़ इसी जर्नी को ब्रेक डाउन करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डायमेंशन पे बात करेंगे विच इज़ पोजीशनिंग, और देखेंगे कि एक्सपर्टीज़ होने के बाद उसे ऐसे पोजीशन कैसे किया जाए कि राइट ऑडियंस आपको आपकी एक्सपर्टीज़ के लिए याद रखे। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग और स्ट्रैटेजिक वीडियो कंटेंट को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।